कोरोना के चलते हालत बहुत बदतर हो गई है। और जो इसी दौरान एक तूफान बड़ा भयानक आया, विशेषकर बिहार में भी जो सीमांचल का जो इलाका है उसको ज़्यादा प्रभावित किया। तो हम लोगों ने इस पे पहले भी सवाल उठाया था कि जब वहाँ पे जो मक्का की फसल है, जो विशेष फसल है, वहाँ की मुख्य फसल कह सकते हैं इस हालात में, इस जो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से जो है वो मक्का की फसल। और क्योंकि मैं उस दौरान 16 मार्च से पहले हम लोग जब मीटिंग हम लोगों ने की है वहाँ पे बिहार में, तो हमने देखा वो सीमांचल के इलाके में देखा बहुत बढ़िया फसल थी, लेकिन तूफान ने पूरी तरह से उस फसल को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तो हमने सरकार से कहा भी था कि सरकार देखे और पर्सनली सब सारी चीजों को देख के एक पैकेज विशेष रूप से वहां के जो किसान हैं जिनकी फसल मक्का की बर्बाद हो गई है, उन किसानों को वो पैकेज की घोषणा करे, उन्हें आर्थिक सहायता दे। मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार तक शायद हमारे बात पहुंची हो, उनके कानों तक, या जिस तरह से भी सरकार ने 557 करोड़ रुपए का पैकेज, वो जो नुकसान हुआ है उसके लिए उसकी घोषणा की है। और उसमें पैकेज में है कि प्रति एकड़ 7,500 रुपए किसानों को देने की बात, जो मुआवजा देने की बात है, वो सरकार ने कही है। लेकिन यहां बड़ी एक बहुत अजीब सी बात है, बड़ी दुख की बात है कि ये सरकार, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इसने 23 जिलों को ये राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इन 23 जिलों में अररिया जिला नहीं है। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि अररिया जिला को क्यों छोड़ दिया गया। क्या अररिया जिले से नीतीश कुमार जी की कोई दुश्मनी है क्या? ये इस तरह का भेदभाव नीतीश कुमार जी अररिया जिले के साथ और उसके अररिया जिले के लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? वो भी तो सीमांचल का है और शायद सबसे ज्यादा प्रभावित वो जिला है। जिस तरह से वहां फसल को इतना नुकसान हुआ है, क्या उन्हें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या 23 जिले, ये जो 557 करोड़ रुपए है, ये 23 जिलों में खर्च हो गया, तो क्या और नहीं बढ़ा देना चाहिए मुआवजा और बढ़ा देना चाहिए, 10, 20, 50 करोड़ रुपए? क्या दिक्कत है? तो कम से कम अररिया के जो पीड़ित किसान हैं, जिनकी मक्के की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिनका अब एक तरह से फसल बर्बाद होने पर वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनको भी मदद मिल सके। या कोई दुश्मनी निभा रहे हैं, या किसी तरह की उनसे ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, कोई नफरत है क्या अररिया के लोगों से? माननीय नीतीश कुमार जी, आपके तो वहां शायद एमएलए या एमपी, एमएलए कांग्रेस के हैं और एमपी शायद आपके बीजेपी के ही वहां पे एमपी हैं। सो आपके और बीजेपी के साथ में आपकी सरकार चल रही है मिलकर। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्यों अररिया के लोगों के साथ भेदभाव है? क्यों अररिया के लोगों को भी वो राहत पैकेज जो भी सरकार दे रही है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? या आपको नीतीश कुमार जी, क्या आपको थूक कर चाटने की आदत पड़ गई है? जिस तरह से आपने पहले ये कहा कि जो कोटा से जो वो आने हैं छात्र, नहीं, उनको नहीं आने देंगे, लॉकडाउन में हम किसी को नहीं आने देंगे। बाद में जब हल्ला मचा तो आपने मान लिया कि ठीक है वो आ जाएंगे, और वो आए, उनको फिर लाए गए। मजदूरों को भी पहले मना कर रहे थे, फिर मजदूरों को भी आपने कह दिया हाँ ठीक है आने दें, और मजदूर भी दूसरे लॉकडाउन के बाद जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो आने शुरू हुए। और इसमें भी आपने एक चीज देखी कि आपने जो कहा वो भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन जब आपके उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि भारत सरकार को रेल चलानी चाहिए, तो सुशील मोदी का कद बढ़ाने के लिए रेल चलाई गई। रेलवे के माध्यम से मजदूरों को वहां बिहार बुलाया गया, भेजा जा रहा है। ये एक अलग बात है कि बेशरम सरकार, जो गरीबों की है ही नहीं सरकार, वो उन मजदूरों से रेल का किराया ले रही है। और रेल के किराए में भी आपको किसी को शर्म नहीं आई, आपने मना कर दिया कि हम किराया नहीं देंगे, और मजदूर अपनी तरफ से जैसे भी उधार मांग के या कैसे ही वो किराया देके लेके आ रहे हैं। और जब लताड़ पड़ी, चारों तरफ से हल्ला मचा, तब आपने कहा कि नहीं, हम उनका किराया भी देंगे, 500 रुपए देंगे उनको, और हर एक किसी को क्वारंटाइन में रखेंगे, और क्वारंटाइन से जब जाएंगे तो किराया 500 रुपए और 1000 रुपए देंगे। तो ये थूक के चाटने की बात। तो क्या इस अररिया के मामले में भी आप तभी करेंगे कि जब अररिया के लोग पूरी तरह से हल्ला मचाएंगे, सीमांचल के लोग हल्ला मचाएंगे कि किसी जिले के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी किसान के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उन्हें भी और लोगों की तरह, अररिया के किसानों को भी
और जिले के किसानों की तरह मुआवजा मिलना चाहिए, तभी देंगे आप। बेहतर यह है माननीय नीतीश कुमार जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे विनम्र आग्रह है मेरा कि अररिया जिले के जो किसान हैं, उनका जिस भी किसान का नुकसान हुआ है एक भी नहीं छूटना चाहिए। उन सबको आप मुआवजा दीजिए, समुचित मुआवजा दीजिए, ताकि कोई किसान आत्महत्या न करे, कोई किसान बर्बाद ना हो और उसका जीवन सुचारू ढंग से चल सके। हालांकि इस माहौल में एक जीवन जो जीना ही बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, तो कम से कम आप इतना तो कीजिए। और आप इस तरह से मत कीजिए जिस तरह से आपने रेलवे के माध्यम में किया था, पहले मना कर दिया और फिर आपने सबको हाथ लिया, और पहले किराया देने से मैंने किया और फिर किराया दे। इन सारी चीजों को सोचते हुए आने वाले समय में ये जनता है, माफ नहीं करेगी आपको किसी भी हालत में। जिम्मेदारी है आपकी, निभानी है आपको। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई आप चपरासी नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो ऐसा भेदभाव अररिया के साथ में क्यों कर रही है। अररिया के किसानों को इस तरह से अलग क्यों रखा गया है। वो निश्चित रूप से बराबर जिलों के हिसाब से भी बांट सकती थी, या जिस जिले में जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से भी बांट सकती थी, या उसका एक और बढ़िया तरीका था कि कितने भी किसान हो, किसी भी जिले के किसान हो, एक नुकसान जिस तरह से माना 7,500 रुपए प्रति एकड़ की बात है, तो जितने भी किसान बिहार के हैं, किसी भी बिहार के किसी भी जिले के हों, चाहे वो मधुबनी के हों, चाहे सीवान के हों, चाहे कटिहार के हों, चाहे अररिया के हों, चाहे किशनगंज के हों, या पूर्णिया के हों, या किसी भी जिले के हों, या बेगूसराय के, कहीं भी, मेरा मतलब यह है कि जो 38 के 38 जिले हैं और वहां के बिहार के, उनमें से किसी भी जिले का हो, हर किसी को बराबर का मुआवजा दिया जाता। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। 7,500 अगर आपने किया है 7,500, तो 7,500 जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, हर किसान को उसी के हिसाब से उतना ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है नीतीश कुमार जी, इस पर जरा सोचिए और सोचकर ध्यान से इस जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ न्याय कीजिए, जिसके साथ अभी तक आपने न्याय नहीं किया, जिसको आपने धोखा दिया है। इसलिए अररिया की जो जनता है, अररिया के जो किसान है, उनको भी मुआवजा दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ आंदोलन होगा। तैयार रहिए इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।